क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्लियर है? एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो मुझे बताओ ये जो मेरी मेन स्केल है वहां पे एक डिवीजन क्या होगा? ये है ना छोटा डिवीजन, कितना आएगी ये? कितने का है डिवीजन? ये मेन स्केल पे एक डिवीजन कितने का है? 20 बेटा। व्हाट इज 20? मिनट। 20 मिनट करेक्ट है। तो एस की वैल्यू होगी मेरी 20 मिनट। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितने काउंट करो? यहां से ये जीरो वाला है, स्टार्ट यहां से करो। 1 2 3 4 5 सो ऑन। कैसे करोगे? 20 कितने हो गए? 20 हो गए, 0 से 20। और एक में कितना है? 3 डिवीजन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 20 इंटू 3, शॉर्ट में 60 है टोटल। वैसे देख पा रहे हो? क्योंकि वर्नियर बिल्डिंग कहां से कहां तक है? 0 से 20 मिनट है, और एक मिनट कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन कर रखे हैं। तो ये कितना हो गया? 20 मिनट डिवाइड बाई 60। क्लियर है? अब 20 मिनट को क्या लिख सकते हो? 20 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हो आप लोग, डिवाइड बाई 60। 60 कैंसिल आउट, कितना बचा बेटा? 20 सेकंड। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे और कहीं भी पूछे कि थोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या है, तो बेटा क्या रिप्लाई करोगे वहां पे? ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी, बाकी जगह, कि थोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या है। अगर आपसे पूछे कैसे आया 20 सेकंड, तो रिप्लाई कर सकते हो आप। चलो मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ इसके अंदर ही लिस्ट काउंट का। क्लियर है सभी को? तो मान लो कि ये आपकी वर्नियर स्केल थी, वर्नियर स्केल और मेन स्केल है। तो मान लो कि मेन स्केल मैंने कोई चेंज नहीं किया, मेन स्केल जैसा वैसे दे रखा है कि डिग्री मिनट में रीडिंग है, और 3 सब डिवीजन कर रखे मिनट के। क्लियर है? डिग्री के, सॉरी। और वैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ मिनट और सेकंड में रीडिंग है, और मिनट के मैंने फर्दर 4 सब डिवीजन कर रखे हैं। मीन्स क्या है? यहां से यहाँ पहुंचने में 4 सब डिवीजन कर दिए मैंने, एक लाइन और मान लो ऐसे ही। समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ इस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा? इस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा? 15 सेकंड, 15 सेकंड। क्लियर है सभी को? 15 सेकंड कैसे आया? और मैं बोलूं कि आसान भाषा में लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? कि मिनिमम मेजरेबल वैल्यू। तो सबसे छोटी यूनिट मेजर कर सकते हैं, क्या होगा बेटा? देख पा रहे हो यहाँ पे आप कौन सी डिग्री ले सकते हो? मिनिमम ये मेजर कर सकते हो। मान लो कि जो आपका मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का जो इंडेक्स है 0 भी यहाँ पे 0 पे शो कर रहा है, एग्जाम्पल ना, यहाँ पे शो कर रहा है 0 के जस्ट बाद में। तो कौन सा देखो कि मेन स्केल रीडिंग क्या है? 0 मिनट, 0 डिग्री, 0 मिनट है। वर्नियर पे मिनिमम रीडिंग क्या पॉसिबल है? वर्नियर पे मिनिमम रीडिंग क्या पॉसिबल है? 0 मिनट 20 सेकंड। मींस क्या है? इससे नीचे तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। मींस क्या है? 20 सेकंड। ये आपकी मिनिमम मेजरेबल वैल्यू है, किसी भी यूनिट मेजर करना है। तो आसान भाषा में लिस्ट काउंट का वैसे भी बोल सकते हो। और हमने परफेक्ट देख लिया फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का, कैसे हमें कैलकुलेट करना लिस्ट काउंट को। अगर हमें कुछ गिवन हो एग्जाम में या इंटरव्यू में, कोई पूछे हमसे कि इतने नंबर ऑफ डिवीजन है या लिस्ट काउंट कैसे है, तो लड़का 20 सेकंड क्यों है। क्लियर है? तो आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था आपको लिस्ट काउंट पहले भी। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रीवियस जो सर्विंग वन में स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा? स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm। क्लियर है? बहुत सही। और उसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि कंपास का कितना होता है लिस्ट काउंट बेटा? कंपास का लिस्ट काउंट। तो बेटा ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये क्या इंडिकेट करता है? कि आपने प्रैक्टिकल या तो अच्छे से सीखा है या प्रैक्टिकल परफॉर्म करा है। अगर यही नहीं बता पाओगे तो क्या सेंस होगा कि इसने प्रैक्टिकल करा ही नहीं, कभी प्रैक्टिकल ध्यान ही नहीं दिया इन बंदों ने। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। हम डिस्कस, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थोडोलाइट एंड देयर रिलेशनशिप। तो बेटा कौन कौन सी फंडामेंटल एक्सिस, हमने पहले डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस ऑफ थोडोलाइट कौन कौन सी है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। वर्टिकल एक्सिस, और डेफिनेशन में हम देख चुके हैं डेफिनेशन कौन कौन सी इनकी। वर्टिकल एक्सिस हो गई, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। क्लियर है? मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो नोन एज ट्रोनियन एक्सिस। करेक्ट अंकित पाल। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि ट्रोनियन एक्सिस का नाम दे दे तो आप सोचो कौन सा एक्सिस आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। क्लियर है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल है, एक्सिस ऑफ स्टैंडिंग लेवल है। तो आपको सभी बता रखे कौन कौन से एक्सिस है पहले डेफिनेशन में भी। अब इनमें रिलेशन क्या है बेटा? हम इनमें रिलेशन देख रहे हैं, और वही रिलेशन हम लोग क्या ट्राई करेंगे, जो हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट है उसके अंदर वो रिलेशन फुलफिल होना चाहिए। तो हम दोनों टॉपिक साथ रीड करेंगे, परमानेंट एडजस्टमेंट एंड रिलेशन ऑफ थोडोलाइट एक्सिस। तो थोडोलाइट में दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। अब इसका मतलब क्या है, टेम्पररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट? परमानेंट का मतलब क्या है, आप जितने भी स्टेशन चेंज करोगे, क्लियर है, लाइक एक लाइन के अंदर आप मल्टीपल जगह स्टेशन ले रहे हो, ये मान लो 4 स्टेशन है, तो आपने ए पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, तो वहां पे आपको टेम्पररी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। बी पे भी करना पड़ेगा, जब यहाँ आपने ए से बी पे गए, बी से सी पे आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, सी टू डी पे किया, तो सभी स्टेशन पे आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। परमानेंट में क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या है कि आप इनिशियली कर लोगे एक बार, या कोई काफी लॉन्ग वर्क हाई एक्यूरेसी वर्क है तो कुछ इंटरवल बाद करोगे नेक्स्ट। आप परमानेंट बार बार नहीं करो, हर स्टेशन पे करने की जरूरत नहीं है इसको। तो क्लियर है डिफरेंस दोनों में क्या है? तो सबसे पहला परमानेंट एडजस्टमेंट क्या, देखो बेटा, द परमानेंट एडजस्टमेंट आर मेड टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस ऑफ थोडोलाइट एंड वंस मेड they last for a long time, they are essential for the accuracy of observations। तो दोनों टॉपिक के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल एक्सिस के अंदर रिलेशन क्या है और परमानेंट एडजस्टमेंट का टॉपिक। तो बेटा सबसे पहला क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। समझ रहे हो बेटा? जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट है, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल प्लेट कौन सा? हॉरिजॉन्टल सर्कल कह सकते हो ना आप लोग, लोअर प्लेट अपर प्लेट, समझ रहे हो? तो उनका जो एक्सिस है वो दोनों, और वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? पहला रिलेशन भी हो गया आपका, और परमानेंट एडजस्टमेंट में की बात हो गई एक। सेकंड क्या है, कोलिमेशन एडजस्टमेंट। द लाइन ऑफ कोलिमेशन शुड कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लाइड एंड शुड बी एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रोनियन एक्सिस। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मान लो, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, और ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन वाला एक्सिस है, और यू कैन से टेलीस्कोप वाला एक्सिस भी है। दोनों एक ही लाइन में होगी तो कंफर्म हो गया वो कोइंसाइड करेगी। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कोइंसाइड करेगी, मींस एक ही लाइन में होगी। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये एक्सिस राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मींस क्या है, ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए आपका हॉरिजॉन्टल या ट्रोनियन एक्सिस के साथ। आपका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा चीजें याद भी रखनी है, चीजें कि कौन कौन सी एक्सिस थी, उनका रिलेशन क्या क्या है। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, मींस क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपके। क्लियर है?
Next, adjustment of telescope level or altitude level, plate level. The axis of telescope level or the altitude level must be parallel to the line of collimation. जो आपका लेवल ट्यूब्स लगे हैं उनका जो एक्सिस होगा must be parallel to the line of collimation. Next क्या है? Vertical circle index adjustment. The vertical circle vernier must read 0 when the line of collimation is horizontal. क्लियर है बेटा? अब ऐसा क्यों है? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बेटा ऐसा नहीं होगा तो आपका एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, समझ रहे हो? तो आपकी जो रीडिंग होगी उनके अंदर भी एरर होगी। तो अभी आपका टॉपिक क्लियर है? परमानेंट, एडजस्टमेंट और फंडामेंटल एक्सिस के बीच में रिलेशन क्या क्या है? तो क्विकली रिवाइज करें एक बार हम लोग कि कौन कौन सी एक्सिस थी। मैं आपसे पूछूंगा, ये वर्टिकल एक्सिस है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये आपकी मान लो प्लेट या हॉरिजॉन्टल सर्कल या प्लेट एक्सिस है। ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन और यू कैन से टेलीस्कोप एक्सिस हो गया। इसके अलावा एक मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे कि आपका मान लो आपकी जो लेवल जो लगे हैं उनकी एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में क्या रिलेशनशिप है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, राइट एंगल, करेक्ट। तो देखो इजीली एक डायग्राम में हम लोग सब रिलेशन और परमानेंट रिलेशन देख पा रहे हैं। ये एंगल 90 होगा, हो गया एक। सेकेंड में पूछ रहा हूँ कि लाइन ऑफ कोलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। फिर क्या है? लाइन ऑफ कोलिमेशन और हॉरिजॉन्टल के बीच कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री, करेक्ट है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, प्लेट और आपका वर्टिकल एक्सिस में एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए एंगल आपका, क्लियर है। फिर आपका क्या है कि लेवल एक्सिस और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो आप ये सभी के सभी एडजस्टमेंट एक डायग्राम की हेल्प से बता सकते हो। अगर आपने डायग्राम रिमेंबर कर लिया कि इनमें कौन कौन से एक्सिस थे, 90 डिग्री एंगल था, 90 डिग्री एंगल था, 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पैरेलल थी लेवल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन और ये एक्सिस दोनों पैरेलल थी। तो क्लियर है? तो एक ही डायग्राम से आप सभी बता सकते हो कौन कौन से परमानेंट एडजस्टमेंट है या उनके बीच में रिलेशनशिप क्या क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, बहुत कॉमन टॉपिक है, आपने हमने ये तो डिटेल में डिस्कस किया था लेवलिंग चैप्टर में, टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो बता दिया आपको डिफरेंस क्या दोनों के बीच में, टेम्पररी परमानेंट। और टेम्पररी में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सेटिंग अप एंड सेंटरिंग। तो पता है ना सबको सेंटरिंग क्या होता है? कि एग्जैक्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, जो हमारा स्टेशन है उसके ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप हो। सेकंड क्या है? लेवलिंग। बेटा मुझे इतना बता दो कि लेवलिंग कैसे करेंगे हम लोग? सेंटरिंग में क्या है बेटा? सेंटरिंग में आपका प्लम बॉब से कर लोगे आप लोग, क्लियर है। एक आता है ऑप्टिकल प्लूमिनेट, उससे भी कर सकते हो, हम मेनली प्लम बॉब यूज करेंगे। मुझे बताओ लेवलिंग कैसे करेंगे हम लोग? बेटा सब कुछ डिस्कस किया है लेवलिंग चैप्टर के अंदर, ऑटो लेवल की लेवलिंग डिटेल में डिस्कस किया हमने। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब से, बेटा लेवल ट्यूब तो दिखाएगा ना लेवल में है या नहीं है, उसको लेवल किससे करेंगे? लेवलिंग कैसे करना है? फुट स्क्रू 3 फुट स्क्रू पढ़ा है ना, याद आ रहा है कुछ? 3 फुट स्क्रू। तो क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बाकी वहां जाके देख लेना लेवलिंग वाले वीडियोज में जाके। 3 फुट स्क्रू होते हैं, पहले लेवल ट्यूब इनके पहले रखेंगे, इन दोनों को इधर अंदर की तरफ या दोनों को एक साथ बाहर की तरफ मूव करेंगे जब तक मेरा बबल सेंटर में ना जाए। फिर क्या करेंगे? अगर सेंटर में आ गया तो फिर परपेंडिकुलर, नेक्स्ट केस क्या होगा? इसको बबल ट्यूब को इस डायरेक्शन में रखना है। फिर क्या करना है? इस स्क्रू को रोटेट करना है केवल जब तक मेरे बबल सेंटर में ना जाए। जब दोनों केस में एक साथ सेंटर पे आ जाए तो आपका क्या हो गया? लेवलिंग हो गई बेटा। डिटेल में वहां देख लेना, वीडियो है पहले भी। लास्ट मेरा टॉपिक है टेम्परेचर का एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स। बेटा पहले मुझे बताओ पैरेलक्स क्या होता है? ये भी डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, क्विक रिप्लाई करो, पैरेलक्स क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलक्स? क्या बेटा सब भूल गए क्या पुराने वाला? पैरेलक्स क्या है? अपेरेंट मूवमेंट ऑफ इमेज, और यू कैन से इन टेक्निकल वर्ड क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, वो आपका पैरेलक्स होता है। दिक्कत क्या होगी पैरेलक्स होगा तो? पैरेलक्स से दिक्कत क्या, आप साइटिंग नहीं कर सकते, साइटिंग में दिक्कत आएगी आपकी। जो आपका ऑब्जेक्टिव आपकी इमेज बनाएगा वो क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं होगी, मींस कि अपेरेंट मूवमेंट होगी, इमेज फिक्स नहीं रहेगी पोजीशन एक, तो उसे बोलते हैं पैरेलक्स। और ये रिमूव कैसे करेंगे? दो तरीके बताए थे मैंने आपको वहां पे, जल्दी बताओ बेटा कौन कौन से दो तरीके थे पैरेलक्स को रिमूव करने के? पहला तरीका क्या है? फोकसिंग ऑफ आई पीस। सेकंड तरीका क्या है? फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मींस कि आपका जो टेलीस्कोप है या आई पीस है साइड में, तो इसके ऊपर आप एक स्क्रू लगा होता है, इसके राउंड स्क्रू, उसको आप रोटेट कर सकते हो फोकसिंग करने के लिए। सिमिलरली एक ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे स्क्रू होता है साइड में थोड़ी में, तो उसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव को भी फोकस कर सकते हो। कब तक करोगे? जब तक आपको जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो आपको क्रॉस हेयर का प्लेन मींस क्लियर दिखे ना, जब तक, तब तक आप इसको फोकस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आई पीस स्क्रू एंड ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्क्रू से। क्लियर है सभी को? तो बेटा ये आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, एक टाइप का रिवीजन हो रहा है हमारा इसमें। नेक्स्ट हमारा, और जो हमारा ध्यान से इसको पढ़ लेना, प्रैक्टिकल यही है आपका स्टार्टिंग के ना दो प्रैक्टिकल। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, थोड़ा का यही तो सबसे बड़ा यूज है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, और भी काफी सारे यूज है, उनमें से मेजर यूज है इसके एंगल मेजरमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का सबसे पहला जनरल मेथड डिस्कस करते हैं, तो अच्छे से समझ लो इसको, प्रैक्टिकल में कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए आपकी थ्योरी की रिगार्डिंग। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, पहला जनरल मेथड, मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट थे ए बी, और थर्ड पॉइंट ओ है, मीन्स क्या है, दो लाइंस होगी मेरे पास, ए ओ लाइंस और बी ओ लाइंस। क्लियर है? द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेजर करना है मुझे, थीटा बोल दो इसको, या एंगल क्या बोल दो, ए ओ बी बोल दो, मुझे एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ थोड़ा कैसे मेजर करेंगे बेटा? तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इंस्ट्रूमेंट इस स्टेशन ओ पे सेटअप करोगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट करोगे, फिर क्या करोगे, वर्नियर को क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप इसके बाद में, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद में, टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद में, आप वर्नियर में रीडिंग देखोगे, वर्नियर ए में रीडिंग देखोगे, 0 डिग्री रीडिंग होनी चाहिए वर्नियर ए के अंदर। क्लियर है? फिर क्या करोगे, अपर क्लैंप को फिक्स कर दोगे, 0 रीडिंग हो गई है के अंदर, उसके बाद अपर क्लैंप को आपने फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या है, लोअर क्लैंप को लूज करोगे, और जो आपका थोड़ा टेलीस्कोप है उसको रोटेट करोगे, किस तरफ, ताकि वो एक की तरफ साइड करे। मान लो कि इनिशियली आपका इस तरफ है टेलीस्कोप का डायरेक्शन, आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, टेम्परेचर एडजस्टमेंट किया, और उसमें रीडिंग देख लिया कि 0 सेट हो गया रीडिंग, टेलीस्कोप मूव कराओगे सर्कल पे, फिर आपने अपर क्लैंप फिक्स कर दिया, लोअर क्लैंप लूज किया, और उसको आप इस तरफ ले गए कि ताकि मुझे यहाँ पे ए पे कोई इसने रेंजिंग रोड रख के होल्ड करके खड़ा है कोई बंदा, उसकी तरफ साइड करा। क्लियर है यहाँ तक? और उस टाइम क्या आप टेंजेंट स्क्रू यूज करोगे, जब क्या बिल्कुल पास में हो, एक ही तरफ साइड करते टाइम टेंजेंट स्क्रू से क्या बहुत फाइन मूवमेंट होगी, मतलब स्लो मूवमेंट होगी, यू कैन से। आफ्टर बाइसेक्टिंग accurately check the reading which must still read 0, read the vernier b। क्लियर है? तो रीडिंग 0 होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, जब आप ए को साइड कर, क्योंकि आपने अपर क्लैंप फिक्स कर रखा है,
अब जब आप ए पे बाइसेक्ट कर लिया, रीडिंग 0 0, तो इस अब क्या करोगे बेटा, आप लोअर क्लेम को फिक्स कर दोगे, लोअर क्लेम को फिक्स कर दोगे आप। ठीक है, अभी आपका क्या, अपर क्लेम भी फिक्स है, लोअर क्लेम भी फिक्स है, ए पे और रीडिंग 0 0 आपकी। अब बेटा आपको क्या करना है, लोअर क्लेम को फिक्स ही रखना है आपको, और अपर क्लेम को लूज करना है सबसे पहले। और उसके बाद क्या है, आपके टेलीस्कोप को ऐसे रोटेट करना है कि वो बी की तरफ साइड करे, इंटरसेक्ट करे बी को, जहां बी पे कोई पर्सन रेंजिंग रोड लेके खड़ा है वहां पे जाए, उसकी तरफ साइड करे बी को। क्लियर है? तो जब आप बी को साइड करें तो उस केस में आपका वर्नियर ए और वर्नियर बी पे क्या रीडिंग आई है आपकी, इसको स्मॉल ए बोल दो, कंफ्यूज ना हो कि ए और बी तो क्या मेन स्टेशन है, स्मॉल बी दो वर्नियर आपके, इन पे रीडिंग किया है ए और बी वर्नियर पे। वो रीडिंग किसको बताएगी कि ए से बी की तरफ मैं जब मूव कर रहा हूं एंगल वाइज, तो मेरा कितना रीडिंग मूव हुआ है, जीरो से, इनिशियल रीडिंग मेरी जीरो थी, अब मेरी कितनी रीडिंग है, तो वो रीडिंग किसको नॉमिनेट करेगी, एंगल ए ओ बी। क्लियर है सभी को? ये मान लो हमने फेस, इनिशियल हमारा फेस लेफ्ट था, उसके साथ में रीडिंग ली थी, इस बार क्या करेंगे हम लोग, फेस राइट के साथ यही रीडिंग लेंगे दोबारा। क्लियर है? तो हमने दो रीडिंग ले ली, फेस लेफ्ट फेस राइट, और दोनों का जो मीन वैल्यू लेंगे, एवरेज यू कैन से, वो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी इतना है, एंगल ए ओ बी वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग ले रहे हैं। तो बेटा किसी को डाउट